श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय के 51वें श्लोक से। स्मयमानमभिध्यायेत् स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम् नियतेनैकभूतेन मनसा वद मनसा वरदर्शभम्। नियतेन एक भूतेन, नियंत्रित तथा एकाग्र मन से। नारद जी कहते हैं, हे बालक, हे राजकुमार, नियंत्रित तथा एकाग्र मन से मनसा स्मयमानम स अनुरागावलोकनम। मनसा मन से स्मयमानम मुस्कुराते हुए, सानुरागावलोकनम प्रेम से भरे नेत्रों से देखते, वरदर्शभम वरदानी शिरोमणि भगवान का अभिध्याय ध्यान करे। अर्थात ये बालक नियंत्रित तथा एकाग्र मन से मुस्कुराते हुए प्रेम भरे नेत्रों से देखते वरदानी शिरोमणि भगवान का ध्यान करे। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते। एवं सुभद्रम, इस प्रकार परम कल्याणमय भगवतः रूपम, भगवान के रूप का, ध्यायतः तूर्णम, ध्यान करने से शीघ्र, परया निवृत्त्या परमानंद संपन्नम मनः, परमानंद प्राप्त मन, न निवर्तते, नहीं हटता, अर्थात उसमें परमात्मा में ही लग जाता है। कहते इस प्रकार परम कल्याणमय भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से शीघ्र परमानंद प्राप्त मन वहां से नहीं हटता। जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयताम मे नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। जप्यः, हे नृपात्मज, हे राजकुमार ध्रुव, मैं परमः गुह्यः, मुझसे परम रहस्यमय, जप्यः च श्रूयताम्, जप मंत्र भी तुम सुनो, यम पुमान, जिसको पुरुष सप्तरात्रम पठन, 7 दिन रात अखंड निर्बाध रूप से निरंतर जप कर खेचरान पश्यति, देवताओं को देखने लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे राजकुमार, मुझसे परम रहस्यमय जप मंत्र भी सुनो, जिसे पुरुष 7 दिन रात अखंड जप कर अखंड रूप से जपते हुए देवताओं को देखने लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय नमः। उन भगवान वासुदेव को नमस्कार है। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधै द्रव्यैर् देश काल विभाग वेद। अनेन मंत्रेण, इस मंत्र से, देश काल विभाग विद, देश काल तथा समय का विभाग जानने वाला, बुधा बुद्धिमान, देश काल के अनुसार विविधै द्रव्यैः, अनेक प्रकार के पदार्थों से, देवस्य, भगवान की, द्रव्यमयीं सपर्याम कुर्यात्, पदार्थार्पण रूप पूजा करे। अर्थात कहते हैं इस मंत्र से देश तथा समय का विभाग जानने वाला बुद्धिमान देश काल के अनुसार अनेक प्रकार के पदार्थों से भगवान की पदार्थार्पण रूप पूजा करे। सलिलै शुचिभिर्माल्यैः वन्यै मूल फलादिभिः
सस्तांकुरांशुकैश्चार्चे तुलस्या प्रियया प्रभुम। प्रभुम अर्थात भगवान की शुचि भी सलिलई ही, शुचि भी सलिलई माने पवित्र जल से, वन्यमाल्यई ही वन में होने वाले पुष्पों की माला, मूल फलादि भी कंद फल आदि से, सस्त अंकुरई शास्त्र विहित पूर्वादि अंकुरों से, अंशुकई ही वलकल वस्त्रों से, तथा प्रियया तुलस्या उनकी प्रिया तुलसी से, अर्चित यानी पूजा करे भगवान की। कहते हैं नारद जी के, हे ध्रुव, भगवान की पवित्र जल से, वन में होने वाले पुष्पों की माला, कंद फल आदि शास्त्र विहित पूर्वादि अंकुरों से, वलकल वस्त्र से, तथा उनकी प्रिया तुलसी से पूजा करे, अर्चना करे। लब्ध्वा द्रव्यमयी मर्चा क्षिप्त्यं वादिषु वार्चयेत्, आवृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यभो। द्रव्यमयीं शिलादि की अर्चा लब्ध्वा मूर्ति मिल जाए तो उसमें क्षिति अंबु आदिशु अन्यथा पृथ्वी जल आदि में वार्चयित भगवान की पूजा करे। आवृत आत्मा संयत चित्त मुनि शांत मननशील शांत यतवाक वाणी में संयम रखने वाला, वाणी को संयम में रखने वाला, मितवन्य भोग परिमित वन में हुए फलादि का ही भोजन करे। कहते हैं अर्थात द्रव्यमयी मूर्ति पत्थर आदि की, अथवा मिल जाए द्रव्यमयी पाषाण आदि वही मूर्ति मिल जाए तो उसमें, और ना मिले तो पृथ्वी से बना ले, अर्थात या पृथ्वी में भी अर्थात अथवा जल में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर मंदिर है तो ठीक है, कोई मूर्ति का प्रतीकात्मक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पृथ्वी भी हमारी माँ है, या जल भी हमारे देवता हैं। इस प्रकार से पृथ्वीमयी या जलमयी मूर्ति का चिंतन करते हुए संयत चित्त, स्थिर चित्त, संयमित चित्त, मननशील शांत वाणी को संयम में रखने वाला, परिमित वन में हुए फलादि का ही भोजन करे, फलादि पत्ते आदि ही भोजन करे। स्वेच्छावतार चरितैरचिन्त्य निजमायया करिष्यत्युत्तम श्लोकस्तध्यायेद् हृदयंगमम्। निज अचिंत्य माया, भी अपनी अचिंत्य माया से स्वेच्छा अवतार इच्छा अनुसार अवतार लेकर उत्तम श्लोक पुण्य श्लोक भगवान चरित ही करिष्यन, जो चरित करेंगे, जो लीला करेंगे, वो हृदयंगम तध्याय मन ही मन उसका चिंतन करें, उनकी लीला का, उनके विग्रह का, उनके स्वरूप का, उनकी गतिविधियों का, उनके बालपन का, उनके सब प्रकार के उनकी विग्रहों का ध्यान करे। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेविता, ता मंत्र हृदये नैव प्रयुञ्जान मंत्र मूर्तये। भगवतः यावत्यः पूर्व सेविताः परिचर्याः, भगवान की जितनी पहले ऋषि मनीषी विद्वान आचार्यों के संतों के द्वारा जो पूजा की जो विधियां हैं, जिस जिस प्रकार से पूजा की गई है, उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र से, ताह मंत्र हृदयेन, उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र से ही मंत्र मूर्ति भगवान को प्रयुंजा अर्पण करे। अर्थात भगवान की जितने पहले लोगों द्वारा पूजा की गई पूजा विधियां हैं, जिस जिस प्रकार से की गई, उनमें उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र से ही मंत्र मूर्ति भगवान को अर्पण करें।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तो मंत्र जाप करने का ही नारद जी निर्देश देते हैं। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्ति पत भक्ति मत परिचर्यया। एवं कायेन मनसा च वचसा मनः गतम, इस प्रकार मनसा कायेन शरीर से, मन से तथा वाणी से, मनः गतम भगवान चित्त में स्थित भगवान भक्तिमत परिचर्यया, भक्तिमान पुरुष की पूजा से परिचर्यमाणः पूजित होकर। नारद जी कहते हैं, हे राजकुमार ध्रुव, इस प्रकार शरीर से, मन से तथा वाणी से, चित्त में स्थित भगवान भक्तिमान पुरुष की पूजा से पूजित होकर पुंसा ममायिनाम सम्यक भजताम भाववर्धनः श्रेयो दिशत्यभिमतम यद्धर्मादिषु देहिनाम। सम्यक भजताम, भली प्रकार भजन करने वाले, अमाई नाम पुंसाम, निश्चल पुरुषों को, भाववर्धन, उनके भाव को बढ़ाने वाले, देही नाम, शरीरधारियों का, धर्म आदिशु, धर्म काम आदि में, यदभिमतम, जो भी अभीष्ट हो वो दिशति, वह प्रदान करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे ध्रुव, भली प्रकार भजन करने वाले निश्चल पुरुषों को, उनके भाव को बढ़ाने के लिए, शरीरधारियों का धर्म काम आदि में जो भी अभीष्ट हो, जो भी उनका उनकी मनोभिलषित है, मन कामना जो भी उनकी है, वह उन सबकी कामनाओं को प्रदान करते हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, जो अभीष्ट हो वह प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय का यह 60वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की।